ये सब सारा चीज मैं बताऊंगा। अब सोचेंगे आप लोग कि सर इसको हम लोग पढ़ेंगे तो क्या होगा। इसको पढ़ने का मतलब ये चीज होगा कि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आप लोग का बहुत ही अच्छा आप लोग का रिजल्ट देगा। अगर इसको अच्छे से समझ ले तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम आपका क्लियर। इसको अच्छे से समझिए और आपका एकेडमिक में भी ये बहुत अच्छा से काम आएगा। इसको बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि डिटर्मिनेशन क्या करता है। डिटरमाइनर्स में समझाऊंगा तो डिटरमाइनर्स में मैं आप लोग को ये भी बताऊंगा कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, कितने प्रकार के होते हैं और इनकी कंडीशंस क्या क्या होती है, इसके रूल क्या होते हैं। ये सारा चीज मैं इस वीडियो में समझाऊंगा और इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखें और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही अच्छा वीडियो मैं अपने कंसेप्ट में बनाया हूँ। पहले तो हम लोग समझेंगे कि टॉपिक हमारा क्या है, डिटरमाइनर्स है। ये हर क्लासेस में काम आएंगे। इसको सबको समझना कंपल्सरी रूप से जरूरी है। डिटरमाइनर्स होता है इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है। इसको आप लोग को इसको अच्छे से समझिए। डिटरमाइनर्स, इसका डिफिनेशन क्या कहता है डिटरमाइनर्स, उसको पहले हम लोग समझे। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन। जो नाउन से पहले आए, जो नाउन से पहले आए और उसको क्लैरिफाई करे, मतलब उसको स्पष्ट करे वो, तो उसको हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर्स। जैसे आप लोग समझिए कि नाउन से पहले क्या आएगा। जैसे मैं आपको दे दिया बुक, तो बुक के पहले क्या आ गया, दिस बुक आ गया। यह किताब, तो यह किताब क्या हो गया, दिस बुक क्या आपका हो गया। ये एक डिटरमाइनर्स को आप लोग को रेक्टिफाइड करता है कि बुक के पहले दिस आ जाए, बुक के पहले डैट आ जाए, बुक के पहले आपका सम आ जाए। तो जैसे आप लोग को मैं बताऊंगा, जैसे माई पेन आ गया, तो देखिए पेन के बाद माई नहीं है, पेन के पहले आप लोग का माई है। ये चीज क्या हो गया, डिटरमाइनर्स को आप लोग को क्लियर करता है कि डिटरमाइनर्स है। यानी जो भी नाउन से पहले आए, यानी इट इज यूज्ड बिफोर नाउन, यानी नाउन से पहले आए और उसको क्लैरिफाई करे, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर्स। ओके, आगे देखिए। वाटर आया तो कुछ पानी, कुछ पानी का मतलब सम वाटर हो गया। तो ये वाटर से पहले सम आया है, तो ये आपका सम क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया। माई क्या हो गया, डिटरमाइनर्स हो गया। चेयर के बाद ए नहीं है, चेयर से पहले ए है, ये भी डिटरमाइनर्स को हम लोग डिटरमाइनर्स को ये रेक्टिफाइड करता है और इंडिकेट करता है। बुक के पहले दिस आया है, यानी यह किताब, यह किताब का मतलब बुक के बाद दिस नहीं है, बुक के पहले दिस है। तो ये नाउन है, नाउन से पहले जो चीज आ रहा है वो हमारे डिटरमाइनर्स को इंडिकेट कर रहा है। दैट्स क्लियर। कॉपी, दैट कॉपी, वह कॉपी, तो वह कॉपी का मतलब कॉपी के पहले जो चीज आया है नाउन, यानी डिटरमाइनर्स है। ये कॉपी आपका नाउन है और कॉपी के पहले जो चीज शब्द आ रहे हैं उसी को हम लोग डिटरमाइनर्स कहते हैं। क्लियर हो गया। टू पेन्स, ये क्वांटिटीज को दर्शाया जा रहा है। क्वांटिटी जिसमें आ जाए, क्वांटिटीज का मतलब कि जो गिनती में हम लोग गिनते हैं वो हमारी क्वांटिटीज में आते हैं। जैसे पेन्स के पहले 2 आ गया, पेन्स के पहले 5 आ जाए, बुक के पहले 6 आ जाए, तो जो संख्या में हम लोग गिनते हैं गिनती, उसी को हम लोग बोलते हैं डिटरमाइनर्स। हमको लग रहा है कि आप लोग को तो बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो आप लोग बिना पेन के, बिना कॉपी के इस चीजों को इतने स्पष्टीकरण से मैं बता रहा हूं कि आप लोग को बहुत बिल्कुल इजी वे में आप लोग को समझ में अच्छे से आ गया होगा। फिर से आप लोग बताइए कि डिटरमाइनर्स का डिफिनेशन क्या कहता है। इट इज यूज्ड बिफोर नाउन टू क्लैरिफाई नाउन, यानी जो नाउन से पहले आ जाए, माई आ जाए, दिस आ जाए, डैट आ जाए, दीज आ जाए, दोज आ जाए, आप लोग का 2 बुक्स आ जाए, 10 बुक्स आ जाए, 10 चेयर्स आ जाए, तो जो क्वांटिटीज में आ जाए, जो आर्टिकल्स में आ जाए, जो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाए, जो डेमोन्स्ट्रेटिव में आ जाए, जो आप लोग का क्वांटिटीज में दर्शाए और जो आप लोग का पॉजिटिव में आए, ये सब सारे चीज आप लोग को डिटरमाइनर्स में आते हैं। चलिए अब आगे हम लोग समझते हैं कि डिटरमाइनर्स होते कितने हैं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स, देयर आर 4 टाइप ऑफ डिटरमाइनर्स। 4 प्रकार के डिटरमाइनर्स होते हैं। कौन कौन से। आर्टिकल्स होता है पहला, देखिए आप लोग आर्टिकल्स है। आर्टिकल्स में क्या क्या होता है हम लोग पढ़े भी हैं कि आर्टिकल्स में 2 होते हैं, एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट आर्टिकल में द आता है, इनडिफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। क्योंकि हम लोग कई बार इसको पढ़ चुके हैं वावेल और कॉन्सोनेंट में। तो जो वावेल होते हैं वो आप लोग का क्या होता है, वावेल में एन आता है, और जो कॉन्सोनेंट होता है उसके पहले आप लोग का
ए आता है, जैसे एन एप्पल, एन एप्पल में क्या हो गया आपको, एन आ गया, ये वावेल हो गया। ए आपका ए कॉपी, एक कॉपी, तो ए आ गया, क्या हो गया, ये भी आप लोग का आर्टिकल है। तो सब इनडिफिनिट आर्टिकल है और डिफिनिट आर्टिकल में द आता है। और आगे देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है, जो डेमोन्स्ट्रेट करता है, जो दिखाने का काम करता है, जो दिखाई हम लोग जो दिखाते हैं, जो चीज को प्रदर्शित करते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेट वर्ड से बना है कि जो हम चीज दिखाते हैं, परफॉर्मेंस करते हैं, जो सामने दिखाया जाता है, जो चीज शो किया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, वो डेमोन्स्ट्रेटिव के अंतर्गत आते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव में आप लोग पूछेंगे कि सर आता क्या क्या है, तो देखिए दिस आता है, दैट आता है, दीज आता है, दो जाता है। दिस का यूज होता है यह, और डैट का यूज होता है मतलब वह, यानी दिस का यूज होता है नजदीक के वस्तु के लिए, डैट का जो होता है वो दूर के वस्तु के लिए। दिस और डैट दोनों सिंगुलर है, दिस का प्लूरल होता है दिज और डैट का प्लूरल होता है दोज। दिस का यूज होता है नजदीक के वस्तु के लिए, जैसे दिस इज ए बुक, तो हमारे पास किताब है, नजदीक है। डैट का होता है कोई दूर है हमसे, तो उसको हम लोग इंडिकेशन करते हैं कि डैट इज ए बुक, वह एक किताब है। दिस के साथ हमेशा आर लगता है क्योंकि ये प्लूरल है, और दोज के साथ भी आर लगता है क्योंकि ये प्लूरल है। और नाउन्स में जो होता है वो नाउन में आपका यस और यस हम लोग इसको एडिंग कर देते हैं। तो दीज और दोज जो होता है, दीज में आप लोग का जो होता है प्लूरल वर्ड लगता है, और दोज में भी प्लूरल वर्ड लगता है। दिस का प्लूरल होता है दिज और डैट का प्लूरल होता है दोज। दैट्स क्लियर। ये डेमोन्स्ट्रेटिव होगा। पॉजेसिव होता है, पॉजेसिव का मतलब होता है अधिकार और हक। आपका अधिकार क्या क्या है, अधिकार को जहाँ दर्शाया जाता है जो स्पष्ट होता है अधिकार से, चाहे हक से हमारा हक क्या क्या है। देखिए जैसे माई वर्ड हो गया, योर हो गया, हिज हो गया, हर हो गया। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि माई का यूज, जैसे दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। तो कलम है ना होने का मतलब कि यह मेरा कलम है, इस पर मेरा हक है, मेरा अधिकार है, मेरा पोजेशन है। यानी पोजेसिव वर्ड जो होता है पोजेशन से बना है, यानी अधिकार और हक। देखिए माई का यूज बहुत सारे वर्ड में हम लोग करते हैं, बहुत सारे सेंटेंसेस में हम लोग कर सकते हैं। दिस इज माई बुक, यह मेरा किताब है। तो चाहे डैट इज माई पेन, वह मेरा कलम है। योर का आपका यूज हो गया, दिस इज योर बुक, यह तुम्हारा किताब है। तो तुम्हारा के लिए कि उसका जो है वो किताब है, मतलब उसका अधिकार उस पर है, तो तुम्हारा हो गया। हिज का मतलब होता है मैस्कुलाइन जेंडर के लिए लगता है, और हर का होता है फेमिनाइन जेंडर के लिए लगता है। तो हिज और हर, हिज आपका हमेशा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए लगता है, और हर हमेशा आपका फेमिनाइन जेंडर के लिए लगता है। तो माई, योर, हिज, हर, ये वर्ड जो आए वो पॉजेसिव में आते हैं। इससे भी हम सेंटेंस बना देंगे। क्वांटिटीज का मतलब होता है जहां संख्या हो, जहां संख्या को दर्शाता हो वो क्वांटिटी होती है। सम हो गया, सम वाटर, सम रुपीज, सम मनी, ऐसे करके आते हैं। फ्यू का मतलब होता है, फ्यू आपका जो वर्ड होता है वो बहुत ही कम संख्या, थोड़ा सा हो, कम हो, तो फ्यू को दर्शाता है। ठीक है। ए फ्यू वाटर मतलब थोड़ा सा एकदम पानी हो, पानी हो लेकिन एकदम जैसे एक बूंद, दो बूंद, तीन बूंद बस पानी हो। फ्यू। लिटिल का मतलब होता है एकदम कम, लिटिल वाटर। लिटिल का मतलब होता है कम, फ्यू का मतलब होता है कम। सम का मतलब होता है कुछ, सम का मतलब होता है कुछ। सम वाटर, सम मनी, सम रुपीज, सम बुक्स। तो एक क्वांटिटीज में होता है। इसमें भी दो कैटेगरीज आते हैं। एक आप लोग का देखिए, इसको मैं मिटा रहा हूं अच्छे से, आप लोग समझिए। इसमें भी दो चीजें आते हैं, इसको भी आप लोग को क्लियरिफाई कर दे रहा हूं कि क्या क्या आता है। जैसे आप लोग का कार्डिनल आता है और आप लोग का ऑर्डिनल आता है। कार्डिनल में आपका जैसे 1 2 3 ये सब गिनती आ गया आपका कार्डिनल है। ऑर्डिनल में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब चीज आ जाए, इसको हम लोग ऑर्डिनल कहते हैं। तो जाहिर सी बात है आप लोग को बहुत ही अच्छा से मैं समझा दिया कि डिटरमाइनर्स क्या कहलाते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा कि डिटरमाइनर्स में क्या क्या कैटेगरीज आते हैं, कैसे होता है, सभी के मैं रूल्स आपको बता दिया।
उस पर सारा का मैं सेंटेंस बना दिया। आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। इतने अच्छे कंसेप्ट में पढ़ाया हूँ। इस वीडियो को आप लोग बिल्कुल एकदम एंड तक देखें और इसको सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। किसी प्रकार का आप इसी तरह मैं इंग्लिश ग्रामर में नरेशन भी पढ़ाया हूँ, पिछले आपको अपने मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग देख लीजिए उसको। उसमें नरेशन मेरा पढ़ाया हूँ, असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उस बच्चे जो एग्जाम देने वाले हैं, बच्चों के लिए एक अच्छा से प्रिपरेशन हो जाए, एक अच्छा एटमॉस्फेयर आ जाए, मिल जाए बच्चों को। तो आप लोग हमारा देखते रहिएगा। मेरा जो चैनल यूट्यूब पे है राम सुंदर पांडे स्टडी पॉइंट, उसको भी आप लोग देखना न भूले। उसमें हर तरह का वीडियो बनाए हैं, मैथ से भी ट्रिक मेथड बताया हूँ और आपका नरेशन, एक्टिव पैसिव, ये सब सारा चीज बता रहा हूँ। और आज डिटरमाइनर्स बताया हूँ। इससे भी और अच्छी वीडियो में आगे भी बनाऊंगा। और इसको सब्सक्राइब लाइक करना बिल्कुल ना भूले। ओके।